मिनट। आलोक शर्मा, क्या सरकारों की गले की फांस बन गई है? एक तरफ बीजेपी अभी ओपीएस का खुलकर समर्थन नहीं कर रही है, आपने बहाल कर दिया, आपके लिए भी गले की फांस है कि वो ओपीएस दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे। वो एनपीएस वाला पैसा 35,000 करोड़ है ना राजस्थान का, 17,000 करोड़ है ना छत्तीसगढ़ का, 7,500 करोड़ है ना हिमाचल का, वो वापस नहीं मिलेगा तो अधर में लटका रहेगा सरकारी कर्मचारी। तो आपके लिए भी फांस है? देखिए, मैं समझता हूं कि फांस नहीं होनी चाहिए और उसका एक कारण है जो आपने शुरू संदीप भाई कहा, ओल्ड एज की लाठी का सहारा है, तो डिपेंडेंट हो जाता। अगर पुरुष की जो मेल मेंबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बुजुर्ग महिला जो घर पे बचती है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं और वो केवल बेसिक सैलरी का हाफ है और उसमें साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज वहां पर नहीं है, बेसिक का हाफ प्लस मेडिकल। अब देखिए कि पिछले कुछ दिनों से हमारे समय पे यूपीए के समय में 5th पे कमीशन आया, 6th आया, 7th आया। 9 साल से पे कमीशन कहाँ है किसी को नहीं पता है। एक तरफ गवर्नमेंट जॉब्स कम होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट में चाहते हैं कि अच्छे एफिशिएंट लोग आए तो उनको कहीं ना कहीं कोई तो बेनिफिट किसी तरह का दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो गारंटीड के रूप में हो चाहे किसी भी चीज के भी रूप में हो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सोशल असेसमेंट सर्वे कराया? क्या उन्होंने कोई भी इकोनॉमिक सर्वे करा के साहब ये ऐसा करने से इस तरह से हो जाएगा और इतना नुकसान हो जाएगा? अब आप जफर भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब उससे नुकसान हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ के करीब आरबीआई से ले लिया, एसेट्स बेच दिए, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। क्या ये भी सब देश हित में था? मोदी जी जिस समय पर सीएम बने थे 9,000 करोड़ कर्जा था गुजरात पे और आज की तारीख में 2023 में वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक कारण है कि सरकार के घाटे जो हैं वो उससे बढ़ जाएंगे? बहुत से रास्ते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जैसा कि आपने कहा कि 10 लाख करोड़ के करीब एनपीएस हुए, माफ किए गए, 5 लाख करोड़ के करीब जो टैक्सेस थे उनको छोड़ा गया। वो तो सब हो सकता है। मैं समझता हूं कि राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर एक पूरी थॉरो स्टडी करनी चाहिए। आपने की है? उसके बाद एक मिनट आलोक भाई, एक मिनट, हिमाचल में आपने स्टडी की है? जो खुद कमाती है सरकार हिमाचल की, ओन टैक्स रेवेन्यू जिसे कहते हैं, खुद का राजस्व, वो है 9,090 करोड़ का। उसमें से 7,266 करोड़ तो पेंशन के रूप में ही जाएगा, लगभग 80%। एग्जैक्ट फिगर बता दूं 79.93%। कैसे पूरा पाटोगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इसको पूरा देखें, पिछले बजट का भी अगर देखें तो 22% पैसा ऐसा था जो राज्यों का नहीं दिया गया। जीएसटी का तमाम बड़ा शेयर राज्यों को नहीं दिया गया। अगर केंद्र सरकार अपनी तमाम चीजों को ठीक समय पर, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका सम्मान करेगी तो ये चीजें भी कवर अप होंगी। और अगर कोई राज्य पिछड़ा भी रहता है उस चीज में कि रेवेन्यू का उसका कहीं पर डेफिसिट आ रहा है तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए उसके अंदर। मैं समझता हूं कि अब आज की तारीख में जितने भी राज्यों की रेवेन्यू की प्रॉब्लम है उसमें मूल जड़ जो है वो केंद्र सरकार है, चाहे वो बीजेपी शासित हो और चाहे वो। पर सरकारी कर्मचारियों की तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। आपने एक वो लॉलीपॉप दिखा दिया, हाँ जी आधी तनख्वाह मिल जाएगी रिटायरमेंट पर उसका एनपीएस का पैसा अटका हुआ है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, पीएफआरडीए सबने साफ कह दिया हम तो नहीं दे सकते वो पैसे। देखिए, मुझे लगता है कि उसमें भी केंद्र सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव रुख अख्तियार करना चाहिए। नहीं करते तो पैसा देना चाहिए, नहीं देते तो चाहिए और होने में बहुत फर्क होता है। देखिए, केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है, केंद्र सरकार तो इस समय पर पूरा अडानी को बचाने पे लगी और तो कोई काम है नहीं उनके पास। एनपीएस बढ़ा दिए, एसेट्स बेच दिए, कर्जा 4 गुना कर दिया, पर कैपिटा इनकम की वो तो कर दिया। अगर वो पैसे नहीं आते तो सरकारी कर्मचारी क्या करेगा? वो चक्की में पिस जाएगा केंद्र और राज्य की राजनीति में। संदीप भाई, वो तो बीजेपी जिम्मेदार है। अगर वो बीजेपी वहां से रिलीज नहीं करती है, अगर लाखों करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और जीएसटी कलेक्शन लगातार बल्ले बल्ले और बम बम हो रहा है तो राज्यों में। जफर भाई आपको मौका देंगे, अभी आलोक शर्मा की बारी है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर जीएसटी कलेक्शन और तमाम टैक्सेस का कलेक्शन बम बम हो रहा है
तो राज्यों को पैसा देने में इनको क्या आपत्ति है? नहीं, क्या ये जो तो गारंटीड क्या पेंशन आपत्ति? स्कीम है आलोक भाई, देखिए 3 करोड़ ही तो हैं सरकारी कर्मचारी, और बाकी वो 47 करोड़ जिसका जिक्र कर रहे थे जफर इस्लाम, उनके लिए क्या वो कोई सुरक्षा कवच, वो बुढ़ापे की लाठी, वो सहारे देने के लिए एक लाठी उनको जरूरत नहीं है कि गारंटीड कर दो। एनपीएस ओपीएस अगर मिला भी दिया जाए, आंध्रा में जो चलाया जा रहा है कि भाई 33% गारंटी कर दो। मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट भी हैं, मुकेश आनंद, वो भी ये कहते हैं कि भाई 50% ना दो, 35 कर दो, 33 कर दो, 30 कर दो या 40 कर दो, पर इसका दायरा तो बढ़ाया जाए। दायरा बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा है, और लोगों को जरूरत नहीं इस सुरक्षा कवच की। नहीं, सुरक्षा कवच की जरूरत है, और सुरक्षा कवच कई रूप में दिया जाता रहा है। एक सब्सिडीज के रूप में भी सुरक्षा कवच के भी महंगाई से उनकी मार कम हो, वो पूरे समाज के लिए था। सुरक्षा कवच हेल्थ के रूप में भी था। सुरक्षा कवच तमाम तरह से सरकारें देती आई, लेकिन जिस तरह से सब्सिडीज जो 1.5 लाख करोड़ के करीब थी 2014 में, आज 0 पर पहुंच गई। एक तरफ ये सरकार महंगाई की मार मारी, दूसरी तरफ सुरक्षा कवच के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। जिस तरह से आज तमाम हेल्थ की स्कीम्स आप देखिए कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, मनरेगा का फंड घटाया जा रहा है। नहीं, ये बातें तो सब जानते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, ये चुनावी फायदे के लिए ही कर रहे हैं ना। सही मायने में देश में अगर एनपीएस लागू की तो वो तो आपने की, चालू हो गई थी वाजपेयी सरकार के दौरान। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शुरुआती सालों में सबको प्रोत्साहित आप करते घूम रहे थे कि ओपीएस छोड़ो, एनपीएस में आ जाओ। आज आप बिल्कुल उल्टा राग अलाप रहे हैं। संदीप भाई, उसका एक कारण था। 10 साल के अंदर 3 पे कमीशन आए, 3 बार सैलरी हाइक, रिवीजन और तमाम चीजों का असेसमेंट हुआ। इस सरकार ने 9 साल हो गए इस सरकार को, लगभग एक बार भी पे कमीशन पर बात नहीं कर रही। तो हर तरह से आप सरकारी एम्प्लॉय को अगर स्क्वीज कर देंगे, उसका गला दबाएंगे, तो क्वालिटी लोग कैसे आएंगे? क्वालिटी लोग कैसे आएंगे, आप ये कह रहे हैं।